मालेगांव में कुछ बम धमाके होते हैं और उन धमाकों में 6 लोग मारे जाते हैं। वो समय पर कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति खेली थी और हिंदुओं पर आरोप मलने का काम किया था, साधु संतों को बदनाम करने का कार्य किया था, भगवा आतंकवाद का नाम दिया। इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यानी 17 साल के बाद मालेगांव धमाका केस में सभी मुलजिमों को रिहा कर दिए। एक ऐसी ट्रेजेडी थी ये जिसमें 6 नमाजियां शहीद हो गए थे, 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। अब सवाल यह है कि जब सभी इसी तरीके से बरी होते जाते हैं तो फिर मुजरिम को सज़ा कैसे मिलेंगी। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक दहला देने वाला धमाका होता है। धमाका का टाइम था नमाज के बाद का वक्त। लोग मस्जिद के पास जमा थे और एक साइकिल में फिट बॉम्ब फट जाता है। 6 लोग शहीद हो जाते हैं और लगभग 100 लोग जख्मी। आवाम का गुस्सा, दर्द और इंतज़ार सब कुछ इंसाफ के नाम पर था। मगर 17 साल के बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। एक खास एनआईए कोर्ट ने सभी 7 मुलजिम, जिसमें बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कॉलोनल पुरोहित भी शामिल है, उन्हें सब सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यूएपीए आर्म्स एक्ट आईपीसी के तहत जो भी चार्जेस थे उनका कोई मजबूत सबूत नहीं था। एक और धमाका केस में इंसाफ अधूरा रह गया। हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को डिसअपॉइंटिंग कहा। इनका कहना है कि ये सिर्फ एक जुडिशियल जजमेंट नहीं बल्कि एक डेलिब्रेट फेलियर है जहां जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन को कमजोर बनाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मालेगांव धमाके का फैसला निराशाजनक है। 6 नमाजी शहीद हुए, 100 से ज्यादा घायल हुए। इन्हें सिर्फ इनके मजहब की वजह से निशाना बनाया गया। शौरी इन्वेस्टिगेशन की वजह से आज सभी मुलजिम बरी हो गए हैं। इन्होंने याद दिलाया कि 2016 में केस की प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालेन ने खुद कहा था कि एनआईए ने उनसे कहा था गो सॉफ्ट ऑन द अक्यूज्ड। ओवैसी पूछते हैं, क्या मोदी और फडणवीस की सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी जैसे इन्होंने मुंबई ट्रेन धमाके एक्विटल्स पर तुरंत स्टे की डिमांड की थी? क्या महाराष्ट्र के सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज अब इसका जवाब मांगेंगे? सबसे बड़ा सवाल, जिन 6 लोगों की जान चली गई, जो शहीद हुए, उनको किसने शहीद किया? ओवैसी ने यह भी याद दिलाया कि साध्वी प्रज्ञा जो इस केस की मेन आरोपी थी, उसे 2017 में एनआईए ने छोड़ने की कोशिश की थी और वही इंसान 2019 में बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। ये वही प्रज्ञा है जिसने मुंबई एटीएस चीफ हेमंत करकरे को बदुआ दी थी और बाद में वो 26/11 हमले में शहीद हो गए थे। प्रज्ञा ने कहा था कि उनकी बदुआ से करकरे की मौत हुई। एआईएमआईएम चीफ का कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जानबूझ के कमजोर की गई तो क्या एनआईए और एटीएस के ऑफिसर्स पर एक्शन होगा? तो मोदी की सरकार खुद को टग ऑन टेरर कहती है, मगर ये दुनिया याद रखेगी कि इस सरकार ने एक टेरर अक्यूज्ड को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पर बात जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की हो रही। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उसको बीजेपी वाले बना दी है, लेकिन एक बार भी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाके काम करती हुई नहीं दिखी। यहाँ तक के पोस्टर तक लगा दिए थे लोग कि भाई इसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, उसके बाद तो इन्हें दूर दूर तक नहीं दिख रही। बल्कि ऐसे कई एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अपने एरिया में काम तक नहीं करते बनने के बाद। दूसरी तरफ गोशा महल का एमएलए राजा सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया। जाहिर सी बात है, स्वागत तो करेंगे, पार्टी में से तो निकल गया। अब जो भी काम हो रहे उसमें वाहवाही बटोरना तो है, ट्रेंडिंग में रहना है ना भाई। इन्हें जो वीडियो स्टेटमेंट दिया उसकी स्टार्टिंग की क्लिप आप देख लिए होंगे। इन्हें क्या बोला वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। इसने कहा कि 17 साल तक जो 7 लोग झूठी तरह से फंसाए गए थे उनको आखिरकार इंसाफ मिला। कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके साधु संत को आतंकवादी बनाने की कोशिश की। इसका दावा है कि मुलजिमों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिए गए, जबरदस्ती कन्फेशंस लिया गया और उन्हें जबरदस्ती बीफ खिलाया गया, यानी बड़े का गोश्त। इसने आगे कहा, ना प्रज्ञा जी ना कॉलोनल पुरोहित किसी ने भी कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। ये सब एक साजिश थी हिंदू धर्म को बदनाम करने की। गौ मांस, पता नहीं क्या क्या मांस उनको खिलाकर कि यहाँ बम ब्लास्ट तुमने ही किया, कबूल करो, स्वीकार करो। बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन वो समय पर ना साध्वी दीदी टूटी, ना ही हमारे कर्नल पुरोहित जी टूटे, ना ही किसी ने भी वहां केस को स्वीकार नहीं किया। 17 साल प्रतीक्षा हुई, 17 साल तक एनआईए कोर्ट में वहां केस चला। 17 साल के बाद में जिन जिन पर आरोप लगा था, आज सारे के सारे लोग
बरी हो गए। तो राजा सिंह यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पे सीधा इल्जाम लगा दिया। इन्हें बोला कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसे लफ्ज बनाए और हिंदुओं को टेररिस्ट दिखाने की कोशिश की। अब जब कोर्ट ने सबको रिहा किया है तो इनकी कॉन्स्पिरेसी भी सामने आ गई है। इसने पूछा जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया था अब उनके पास क्या सबूत है? कांग्रेस ने सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये किया। तो कांग्रेस वालों के ऊपर अब जो इल्ज़ाम लग रहा, इन इल्ज़ामों को लेके कांग्रेस पार्टी वाले क्या बोल रहे हैं मीडिया से बात करते हुए, वो भी देख लेंगे। धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस वाले साफ साफ बोल दे रहे हैं कि हम मजहब की राजनीति नहीं करें, जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर ही एक्शन लिया गया और अब फैसला आने के बाद जो आरोप लगाए जा रहे वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। तो तीनों तरफ का रिएक्शन, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा और सिस्टम पर सवाल उठाना और दूसरी तरफ राजा सिंह का जजमेंट का सेलिब्रेशन और तीसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उसे खारिज करना। तो ये दिखाता है कि अब मुल्क में इंसाफ सिर्फ एविडेंस पर नहीं पॉलिटिक्स पर भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। आज मुलजिम छूट गए लेकिन उन 6 फैमिलीज़ के ज़ख्म का क्या? उनकी माएँ, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे जिनका एक पल में सब कुछ छीन गया, क्या उनको कभी इंसाफ मिलेगा? देखिए, मालेगांव 2008 का जो बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और क़रीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई ATS ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गए NIA के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आ गया कि सत्यमेव जयते बोल के। तो ये केस सिर्फ मालेगांव तक लिमिटेड नहीं है, ये एक मिसाल बन गया है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो मुलजिम सांसद भी बन जाता है और अगर नहीं हो तो 17 साल के बाद भी इंसाफ सिर्फ एक फैसला बन के रह जाता। तो ये फैसला आने के बाद जो है काफ़ी लोग खुशियां मना रहे, लड्डुआं बांट रहे और हर जगह जो है ये लोग बोल रहे कि खुशी का माहौल बन गया, आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है। लेकिन ये जो खुशियां मना रहे उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे जो आज गम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या इंसाफ मिला? क्या हमारा निज़ाम सच में नायाब है या फिर सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा है? आपका जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। तो ये थी इस मामले की सारी अपडेट। अब जाहिर सी बात है घोड़ी मीडिया वाले अब ये छोटी सी न्यूज़ को 4-5 दिन खींचेंगे, लेकिन एक वीडियो के अंदर हम कवर करना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह कवर भी कर दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।